प्राइज तो प्राइज होता है, कितनी खुशी अंदर से। खंड से मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है ना, वो कहीं भी पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। मैं अपनी बताऊं, मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं। मैंने स्कूल से आके दिल किया तो पढ़ लिया, नहीं दिल किया तो छोड़ दिया। मतलब अपना है कि यही है कि भाई दिल करे तो पढ़ लो, नहीं करे तो मत पढ़ो, अपनी इरादे से पढ़ो, जैसे तुम्हें पढ़ना है वैसे। ये छात्राएं उन 3,500 छात्र छात्राओं में शामिल हैं जिनको आज बूढ़ा खेड़ा लाटर में सम्मानित किया गया। जींद जिले के गांव बूढ़ा खेड़ा लाटर में सामाजिक सरोकार परिवार के द्वारा एक विशाल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सामाजिक सरोकार परिवार यानी एसएसपी का नाम देश के उन गिनी चुनी संस्थाओं में शुमार है जिनकी दुनिया में तारीफ होती है, और तारीफ काम के लिए। दरअसल एसएसपी ने काम ही ऐसे किए हैं कि हर किसी की जुबान पर आज एसएसपी है। ऐसा नहीं है कि समारोह में सिर्फ छात्र छात्राओं को ही सम्मानित किया गया, उनके परिजनों को भी बाकायदा सम्मान दिया गया, और परिजन ही नहीं बल्कि उनके शिक्षकों का भी सम्मान इस स्टेज पर, इस मंच पर किया गया। क्योंकि एक्चुअल में जो मेहनत होती है वो टीचर की ही ज्यादा होती है, पेरेंट्स की भी होती है, हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जो टीचर गाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही पेरेंट्स भी उनको। स्कूल में क्या पढ़ाते हैं आप? मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस हूँ। तो आपके बच्चे भी, जाहिर सी बात है, जब आप सम्मान मिल रहा है तो बच्चे भी टॉप आए होंगे, उनको भी सम्मान मिल रहा होगा। कितने बच्चों ने अच्छे नंबर लिए? एक्चुअली मेरे पास मेरे सब्जेक्ट में 27 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से एक स्टूडेंट के 100/100 और 23 के अबव 90 आए हैं। हाँ जी, तो बहुत ही आपको भी स्मार्ट वॉच दी है, हालांकि आपने स्मार्ट वॉच तो डाली हुई है पहले। हस्बैंड की है। अच्छा, ये हस्बैंड की दीजिए, अब इनको अपनी आ गई है, हस्बैंड को वापस हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। तो कैसे आते मैडम? मैं 21 से हूँ सर। जी, नाम क्या है? 21 अमिता। जिक्र करने वाली बात ये भी है कि सम्मान के नाम पर सिर्फ प्रशस्ति पत्र से नहीं नवाजा गया, बल्कि इनको आम दिनचर्या में काम आने वाली चीजें दी गई। मसलन तमाम छात्र छात्राओं को डिजिटल वॉच दी गई हैं, जो कि जमाना डिजिटल का है, लिहाजा इनको भी डिजिटली लैस किया गया है। एसएसपी ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया, क्योंकि ये खर्च देश के भविष्य के लिए था, देश का भविष्य संवारने वाली एक अगली जनरेशन के लिए था, लिहाजा कोई कंजूसी नहीं की गई। महंगी डिजिटल वॉच इन तमाम छात्र छात्राओं को दी गई, इनके टीचर्स को दी गई, और इनके परिजनों को भी बाकायदा शॉल देकर सम्मान दिया गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आपके साथ ही है? बेटी है, पोती है? पोती है जी, पोती। बहुत अच्छा लगता होगा, पोती जो सम्मान लेके आती है, काम करती है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। पोती का तो सम्मान होया, दादा का भी हो गया, दादा का भी साथ में हो गया। स्मार्ट वॉच दी है बेटा इन्होंने, तो काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी सर। थैंक यू सुरेंद्र सर को। ये संस्था जो है ना, लाइब्रेरीज भी खोलती है, बता रहे हैं, लाइब्रेरी बहुत खोलती है गाँव में। लाइब्रेरी खोल रखी है। क्या लेके आए हो? स्मार्ट वॉच। अच्छा, क्या किया था आपने? मेरे मेरिट आई थी मेरी। मेरिट आई थी, गुड। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। कितने मार्क्स आए थे? मेरे 94.6%। वेरी गुड। और ये स्मार्ट वॉच है, काम आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। कितना अच्छा लगता है जब बच्ची पढ़ाई करती है, अच्छे नंबर लेके आती है, और फिर कोई सम्मानित करने वाले लोग भी होते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रोत्साहन देते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। माँ बाप के लिए बहुत गर्व की बात है, जब उसका बच्चा इतने अच्छे से पढ़ता है तो माँ बाप तो अपने आप में प्रफुल्लित होगा। अच्छा, माँ बाप का भी सम्मान कर रहे हैं। ये पहली संस्था ऐसी देखी जो बच्चों को तो करती है, माँ बाप को भी करती है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा ये भी। आपको क्या मिला? हाँ जी, ये मेरी गुड़िया है। इनाम का तो बहुत होता है, और ये याद रहेगा बच्चे को। क्यों याद? बिल्कुल रहेगा। कौन सी क्लास में थे? 10वीं क्लास में। कितने नंबर आए थे बच्चे? 76। बहुत अच्छे नंबर आए थे। आपके पेरेंट्स भी आए हैं साथ? हाँ। ये संस्था कोई और भी हेल्प करती है, सिर्फ इनाम देती है? हाँ करती है, बहुत करती है। क्या करती है? बहुत सुविधाएं बनवाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, पैसे भी सरकारी स्कूलों में पैसे भी दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ सके, किताबें फ्री दी जाए। एक मिनट। आपके बच्चे हैं? ये गुड़िया है आपकी? आप भी ले आए इनाम, ये भी ले आई, बड़े खुश हो? बिल्कुल खुश। हाँ जी, हमारे लड़के मेहनत करी है जी, और मेहनत करके आगे बढ़ी है, हमें बहुत खुशी हुई, और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी इससे आगे बढ़ने की, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। अच्छा, ये संस्था जो है ना, बच्चों को तो कर ही रही है पुरस्कृत, इनके माँ बाप को भी कर रही है, पेरेंट्स को भी कर रही है, तो डबल हो रहा है, डबल फायदा हो रहा है। डबल फायदा है जी इसमें, तो हमें यही तो चाह रहे हैं, बच्चों डबल फायदा, माँ बाप को भी और बच्चों को भी। हमारे जैसे बच्चों की माँ बाप अच्छे से केयर कर सकेंगे आगे। और भी मदद करती है क्या कोई पढ़ाई में? कहते लाइब्रेरी वगैरह बहुत वगैरह में भी, अगर मारती तंगी है उसको मदद भी देती है, पैसे की भी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? अभी 11th में हो गई, 10th में थे। 10th में कितने मार्क्स आए थे? मेरे 91%, 91।
बहुत बढ़िया। किस स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट हाई स्कूल बट छप्पर। गवर्नमेंट हाई स्कूल में, बहुत बढ़िया। ये बास स्कूल में पढ़ रही है, बास में मॉडल है। अब पास में पढ़ रही हूँ, वो भी मॉडल संस्कृति स्कूल है। क्या क्या मिला आज आपको? मुझे ये घड़ी मिली, स्मार्ट वॉच मिली है। ये स्मार्टफोन है, ये काम आती है ये? यस आती है। चलो शुक्रिया जी बात करने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहे बच्चे। आपके बच्चे भी आए हैं? कितने बच्चे, कहाँ गए बच्चे? पर से आगे का जी लड़का आपको क्या मिला? शॉल मिला जी। पेरेंट्स को भी दे रहे हैं और बच्चों को भी दे रहे हैं। बच्ची किस क्लास में पढ़ती है आपकी? मेरे 10वीं क्लास में लड़का था जी पिछली बार, अब 11वीं में हो गया। अच्छे नंबर आए हैं? हाँ 80% जी। ये संस्था वाले क्या क्या काम करते हैं और मालूम क्या क्या करते हैं संस्था वाले? सब कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं हमारे बच्चों को। हाँ जी। इसको चलाएंगे? ऑफ कोर्स चलाएंगे ही। और पर बच्चे एडवांस होते हैं, कहते हैं नहीं साइकिल नहीं स्कूटी चलाएंगे। स्कूल से मिल जाएगी वो स्कूल। हमें ऑलरेडी अनाउंस कर सकते हैं कि जो बच्चे टॉप करेंगे उनको मिलेगी। आपकी बेटी है सर? बड़ी काबिल बेटी है, बहुत अच्छा बोलती है, बड़ी समझदार है। आप क्या करते हैं? सर मैं हरियाणा गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल बराकुट में एज ए कंप्यूटर टीचर। और मेरा सौभाग्य है कि ऐसी बेटी मेरे को मिली जिसने मेरा ही नहीं पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। वाकई बड़ी समझदार बेटी है आपकी। मैं पूछ रहा था भले ही साइकिल क्यों ना हो, प्राइज तो प्राइज होता है और इसको चलाना भी चाहिए। यस सर। देखो इनाम के लिए तो जस्ट एक फूल माला ही बहुत है, लेकिन जो सम्मान, जो लगन, इससे बच्चा और मोटिवेट होगा और फर्दर आगे कुछ ना कुछ अचीव करेगा। इतने बच्चों को सम्मान देना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ये जो बहुत ही काबिल तारीफ इनका काम है, क्योंकि एक देहात में हम ग्रामीण तबके के हैं। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट ऐसा आयोजन देखा है कि जिसमें देहात से जुड़े बच्चे, चलो हम शहर में चले गए, लेकिन हमारी जो रूट्स हैं, जड़ हैं, वो गांव में हैं, वो डेवलप होंगे और आगे निकलने के उनको भी कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा। बहुत ही काबिल तारीफ, ऐसे शब्द नहीं है मेरे पास, मैं इनकी बड़ाई कर सकूं। पूरा गांव इस सम्मान समारोह के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रहा था, इसलिए क्योंकि ये उनका कार्यक्रम था, उनके लिए था, समाज के लिए था। हालांकि इतने बड़े आयोजन के पीछे एक पूरी टीम होती है। जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी बहुत बड़ी टीम ने काम किया। लेकिन सुरेंद्र लाठर एक वो नाम है जो इस पूरी कहानी के पीछे, इस पूरी कथा और पटकथा के पीछे, और या फिर कहिए कि एसएसपी की जान सुरेंद्र लाठर हैं, जिनकी परिकल्पना थी, जिनका एक विज़न था और इस विज़न पर चलते हुए कामयाबी भी हासिल की और समाज के दूसरे लोगों को, दूसरी संस्थाओं के लिए एक नज़ीर पेश की। और अभी ये नज़ीर पूरे देश में दिखाई देगी और हो सकता है आने वाले दिनों में हरियाणा की सरकार भी जागे, सरकार भी कुछ कदम उठाए और हरियाणा ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी तमाम सामाजिक संगठन इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और हो सकता है कि वो अपने अपने यहाँ भी अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप देखते हैं एकमत पोस्ट। आज का जो ये भारत माता शक्ति सम्मान समारोह है, भारत माता शक्ति हम छात्र, अभिभावक और उनके शिक्षक जिन्होंने 75% से ऊपर छात्रों ने नंबर लिए हैं और शिक्षक जिसका 80% से ऊपर रिजल्ट है, 101 गांव के, जींद जिले के, उन बच्चों का सम्मान समारोह है। ये भारत माता शक्ति सम्मान समारोह सामाजिक सरोकार परिवार हर वर्ष मनाता है। इस बार 3rd भारत माता शक्ति सम्मान समारोह। सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा एक सामाजिक संस्था है, हरियाणा की सबसे बड़ी, प्रदेश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था। संस्था के साथ साथ एक विचारधारा है, ऐसी विचारधारा जो सद्भावना पे समाज को जोड़ती है। सद्भावना उसका मूल मंत्र है। हमारा संगठन का जो सेल है वो भी किसी पक्ष पार्टी की तरह एससी सेल, बीसी सेल, जाति धर्म पे बेस नहीं है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वो सिर्फ ये कर्म प्रधान है। जैसे कि विद्यार्थी सेल, शिक्षक सेल, कामगार सेल, कर्मचारी सेल और एक स्पेशल सेल है पुस्तकालय सेल कि इस संस्था ने 50 पुस्तकालय खोले हैं। तो 50 ग्राम सभाओं में हर ग्रामीण लेवल पर जो उसकी मेंटेनेंस करती है, रख रखाव करती है और किताबों की ज़रूरत वगैरह होती है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करती है और संस्था के भी लिए भी सोशल कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। तो हर ग्राम सभा में वो पुस्तकालय सेल बनी हुई है। इस संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कौन इनके संस्थापक हैं और किस किस तरीके से आपकी जो टीम है। मैं वही बता रहा हूँ कि ये संस्था एक विचारधारा है। एक तो मैंने बता दी कि जो समाज को जोड़ती है, दूसरी विचारधारा ऐसे है इसकी कथनी और करनी एक है। ऐसी विचारधारा जो कहती है, जो सामाजिक सरोकार परिवार समाज के सामने कहता है, ग्राम सभा के सामने कहता है, तो उसको पूरा करके दिखाता है। हमने पुस्तकालय ग्राम सभा के सामने बोला था तो 50 पुस्तकालय खोल दिए। जुलाना ब्लॉक पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा हरियाणा का ब्लॉक है कि जिसमें हर गांव में पुस्तकालय है। हरियाणा प्रदेश को भी, इस प्रदेश के लिए भी एक गौरव की बात है।
और अगर हरियाणा सरकार चाहे तो हर गांव में अगर पुस्तकालय खोल दे तो हरियाणा प्रदेश पूरे संसार में एक ऐसा प्रदेश होगा जिस पर नंबर 1 होगा, और ये रिकॉर्ड आने वाले 50 साल तक कि दूसरा कंट्री तोड़ भी नहीं पाएगा। और ये जी 101 ग्राम सभाओं ने पंच प्रधान जो चुनी हुई सरकार के हैं उनको आदेश दिया है कि वो पूरे हरियाणा के गांव-गांव में ये पुस्तकालय खोलें, और जो ग्राम सभा का आदेश है लोकतंत्र शाही में और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में, उसका जो मंच है, उसका जो स्थान है वो विधानसभा और संसद से बड़ा होता है। ग्राम सभा की आवाज़ को परमपिता परमात्मा की आवाज़ माना जाता है। 101 ग्राम सभाओं ने आज ये उस पद प्रधान को आदेश दिया है और उनको 10 साल सत्ता में सौंप के 16 लाख करोड़ बजट के खजाने की चाबी सौंपी है जनता ने। तो मेरी तो फिर प्रार्थना सामाजिक सरोकार परिवार से कि उन ग्राम सभाओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक सरोकार की परिवार की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक सरोकार परिवार के पुस्तकालय के मॉडल को ध्यान में रखते हुए कि पूरे हरियाणा के हर गांव में और शहर के हर वार्ड में अगर वो पुस्तकालय खोले तो सिर्फ 16 करोड़ का ही बजट लगे, जिन्होंने उनको 16 लाख करोड़ खजाने की चाबी सौंपी है। तो ये 16 लाख करोड़ का बजट कुछ भी नहीं है उनके लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से एक नया रिकॉर्ड पहले जुलाना ने कायम किया, SSB ने कायम किया कि देश भर में सबसे ज़्यादा पुस्तकालय यहाँ पे खोले गए, आज 6,500 स्टूडेंट्स, अभिभावक और शिक्षक उनको चीफ गेस्ट बनाया गया है। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि समाज में एक संदेश देना है कि लोगों को, जो लोग जिनकी जन भावना से खेल के बड़े बड़े बन जाते हैं तो वो फिर ये कहते हैं कि मैंने रोड बना दिया, अब आप मेरा धन्यवाद करो, आप मेरा स्वागत करो। हम कहते हैं कि उन लोगों की वजह से बने तो वो लोग ही हमारे सम्मानित हैं। हम तो जन सेवक हैं। तो जो जितने भी ये आए हैं विद्यार्थी, ये एक सुरेंद्र लाठर नहीं है। अब ये 2700 छात्र जो अच्छे विद्यार्थी करें, इस एरिया के 2700 सुरेंद्र लाठर बनेंगे और 2700 ब्लॉक तो यही सुधारेंगे। सरकार नहीं खोलेगी तो सामाजिक सरोकार परिवार ने जो विजन डॉक्यूमेंट पर, सामाजिक सरोकार परिवार पूरा हरियाणा प्रदेश को पुस्तकालय युक्त बनाएगा। वो तो बहुत आती है ऐसे प्रोग्रामों में, बहुत आती है कि हमें भी 5 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम या और भी आती है, लेकिन हमारे तो सम्मानित हैं। आपके सामने जोश देखा होगा बच्चों में, टीचरों में, अभिभावकों में, सबको फूल मालाएं पहना के, अच्छे इनाम दे के, और इतने लोग जहाँ जुड़ जाते हैं, हर गांव के कुड़ी वाइज इन ग्राम सभाओं से चंदा इकट्ठा हुआ इस प्रोग्राम में। तो आप देखो कितने लोगों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ। तो ये जो 2700 बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं, ये पता नहीं क्या करके, क्या एक शक्ति है। लोग भारत माता के नारे लगाते हैं, पता नहीं उनको, किसी को पता भी नहीं होता कि वो गौ माता के लगा रहे, धरती माता के लगा रहे, भारत माता की अपनी मातृशक्ति का लगा रहे। असली भारत माता शक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया था, छात्र शिक्षक अभिभावक है, ये असली पोटेंशियल है अपने हरियाणा का। और मैं तो हरियाणा क्या कहता हूँ, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का ही है। इंडिया को जो विजन था कि भाई इंडिया विश्व गुरु बनेगा, इंडिया एज ए नॉलेज पावर सोसाइटी, वो विवेकानंद जी ने कभी दिया था, तो ये भारत माता शक्ति को देखते हुए दिया था। अब उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। उस पुस्तकालय से जो बच्चे पढ़ करके सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, प्राइवेट संस्थानों में जा रहे हैं, 103 बच्चे इन पुस्तकालयों से हमारे एरिया ऑन रिकॉर्ड है। इन चीज़ों का पूरा रिकॉर्ड नहीं था, जो रिकॉर्ड में जो नाम हमने जानते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड दिया फोन कि जी मैं आपके पुस्तकालय में पढ़ा, जो बच्चे पढ़ा भी करते, रेगुलर रजिस्टर मेंटेन है, 103 बच्चे सरकारी नौकरियों में जा चुके, 243 बच्चे वहाँ से प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, NCR में आज भी नौकरी करे। सबका डाटा है हमारे पास, नाम, नंबर, गांव का नाम, कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर। डॉक्टर साहब, आपका ये तीसरा कार्यक्रम जी, सम्मान समारोह, विजन और उद्देश्य आपने बताया, लेकिन जब आप चौथा कार्यक्रम करेंगे तब तक क्या कुछ टारगेट आप लेकर चल रहे हैं? चौथे कार्यक्रम तो हम चाहते हैं कि भाई अब पूरे जींद जिले में तो पुस्तकालय सामाजिक सरोकार परिवार खोल देगा, अगर पंच प्रधान जी कुछ नहीं करते हैं तो। और अगर वो कुछ करते हैं तो हम कोई दूसरा काम ढूंढेंगे पुस्तकालय का। उनके हवाले एक बार जनसभा ने उनको आदेश दिया है, और अगला जो होएगा तो उसकी कोशिश करेंगे पूरा जींद जिले का करें। अभी तो जींद और जुलाना 101 ग्राम सभा, 300 ग्राम सभा है जींद जिले में, 300 ग्राम सभा का करेंगे बड़ा आयोजन। तो आपने एक बात बोली थी जिसमें 16 करोड़ में आप कह रहे हो कि पूरे हरियाणा में पुस्तकालय खोले जा सकते हैं, पर सिंधु गांव में 50 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए इशू हुए। क्या एक लाइब्रेरी के लिए 50 लाख की जरूरत पड़ेगी? 50 लाख में 20 गांवों में लाइब्रेरी खुल जाती है, 20 ग्रामीण हज़ारों छात्रों को फ़ायदा होता है। हमें बिल्डिंग नहीं बनानी, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूलों के भी आप देख रहे हो, सरकारी चौपाल, ग्राम सचिवालय से खराब पड़े। आप गांव के लोगों के जाके एक रात रुक के तो देखो उनमें सारे जो नेतागण, मैं तो कहता हूँ पद प्रधान जी 22 जिलों के एक बड़ा काम करें, एक साल में एक बार हर गांव में रुके, उनको पता लगेगा असली समस्या गांव वालों की क्या जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप जो जागरूकता अभियान चला रहे हो साथ साथ पुस्तकालय खोलने के, लोगों में कितनी आप जागरूकता देखते हो, कितना फीडबैक आपको मिलता है? बहुत ज़्यादा है, जोश आप देख लो, अब आपके सामने ही है। कोई आपके सोशल मीडिया से इन होता है, किसी को और तो पर्सनली कोई इनविटेशन कार्ड तो सिर्फ मुख्य अतिथियों को दिए गए। आप देख रहे हो जोश लोगों में। 5 दिन से दूसरे ग्रामीण, किस ग्रामीण के लड्डू बेचने लेडी जा रही थी।
टीम बांट रही थी 2 क्विंटल अकालगढ़ के, जब मैं लगाओ जी 2 हथौड़ा, हमारा भी मौका दो। आपने देखा होगा जो तो एक लेडीज ने मेरे से कही थी, एक ये बात लाठर साहब को आप जरूर बोलियो कि बूढ़ा खेड़ा गांव में जो थोड़ा सा महिलाओं के लिए रोजगार की बात है तो कुछ न कुछ हिस्सा करें। महिलाओं के लिए विजन डॉक्यूमेंट हमने दिया, वो विजन डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं हवा में छोड़ दिया जैसे पक्ष पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, उसके साथ पूरे डिटेल रिपोर्ट है हर की 101 पेज की, कहाँ से बजट आएगा, कैसे करेंगे। मैंने बताया हर महिला और गरीब मजदूर को 5 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड की लाइन पे हरियाणा प्रदेश कर सकता है, सरकार कर सकती है कि 5 लाख तक का उनका भी क्रेडिट कार्ड वो बैंक से लोन उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको दे सकते, जिससे अपना स्वरोजगार और साधन करेंगे। जनता को क्या कुछ जो बजट है, आपने कहा कि लाइब्रेरी आप लोगों ने 50 खोली जी। आज का कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं, जो आपने इनाम दिया बच्चों को स्मार्टफोन, एक बड़ा खर्चीला कार्यक्रम है। बजट कहाँ से मैनेज होता है, किस तरीके से लोग बजट लोगों को हम रोकते हैं। एक समान समारोह के लिए जितना एक्सपेंडिचर की जरूरत है उससे ज़्यादा जो दान देता है उनको मना करते हैं। दान देने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के पास CSR फंड है, वो एक बार देते हैं दोबारा अपने कैश ले लेते हैं। हमारी संस्था ग्राउंड लेवल पर वर्क करती है, तो इसको जन सहभागिता से जी बिल्कुल बिल्कुल। हर ग्राम सभा की कुड़ी वाई जैसे कहते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली को कुड़ी, हम 2 भाई हैं तो हमारी 2 कुड़ी होगी, 10 रुपये हर की पर्ची करते हैं ताकि ज़्यादा लोगों की भागीदारी। आपकी संस्था की तरफ से अंतिम संदेश जो आप देना चाहते हैं? संस्था की तरफ से अंतिम संदेश ये है कि भी जितने भी दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं वो हर 10-10 लोगों को अपनी रिश्तेदारी, मामा बुआ मौसी बहन जीजा, जितनी भी रिश्तेदार, नाना नानी दादा दादी जहाँ की हैं, 10-10 रिश्तेदारियों को फ़ोन करें कि पंत प्रधान जी को आदेश दें हरियाणा के कि आप भी आपकी ग्राम सभा की तरफ से आदेश दें और इसको सपोर्ट करें कि हरियाणा के हर गांव में, शहर के हर वार्ड में पुस्तकालय खोलें।